तो फाइनली गाइस अभी हम लोग नेपाल एंटर कर चुके हैं। अब पता नहीं भाई हमारी बड़ी मम्मी, लेकिन यहाँ पर मामा जी निकल गए अभी देखो। महंगाई आसमान छू रही है, कमाई धमाई नहीं है। फाइनली वो दिन आ ही गया जहाँ मैं नेपाल जाने वाला था एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम नेपाल जा रहा हूँ, तो मुझे काफी खुशी हो रही है। इसलिए मैंने नहला धुला के अपना कपड़ा वगैरह बैग में पैकिंग किया। वैसे मैं ज्यादा कपड़ा तो लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि सुनने को मिला है कि नेपाल बॉर्डर पे बहुत ज्यादा चेकिंग होती है। तो फिलहाल गाइस हम लोग रेडी वेडी होके निकल चुके हैं एंड यहाँ पर मेरी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी सभी लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने भी अपना बैग पकड़ लिया है। वैसे ज्यादा कपड़ा नहीं है तो यहाँ पर छोटा सा बैग आप लोगों को दिख रहा होगा। और मैंने चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे भी आई फ्लू होने वाला है। तो ये देख सकते हो मैंने ये चश्मा पहना है जो कि काफी महंगा चश्मा है एंड 12,000 का समथिंग होगा ये चश्मा। बट इस चश्मा को मैं नहीं पहनता था क्योंकि काफी बड़ा था, दिल्ली का काला चश्मा ही मेरा काम आता था। बट आज ये भी काम आ गया, देख सकते हो। और अभी हम लोग नेपाल जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है बड़ी मम्मी? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और वो देखो हमारी मम्मी भी। और आज से इस घर पे हमारे पिताजी रहेंगे। पुराने घर को हम लोगों ने ताला वाला मार दिया, मतलब पुराने घर में भी रहेंगे पिताजी। और वहाँ पर एक कैमरा भी लगा दिया हम लोगों ने, तो भाई कुछ भी ना हो। और इसमें भी हम लोगों ने कैमरा लगाया। जब गाड़ी लिया था मैंने तभी कैमरा लगाया था, बट मैंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि कैमरा मेरा चोरी भी हो सकता है। तो पुराने घर में भी हम लोगों ने कैमरा मेरा सब कुछ लगा दिया है एंड काफी सारे लोगों को बोल के भी आए हैं। तो पिताजी मतलब जाके देखेंगे, इस घर में भी रहेंगे। और इस घर के लिए तो मतलब हमारी मौसी भी है, वो देख सकते हो बैठी है। मतलब मौसी यही पे है, तो अड़ोस पड़ोस घर है सामने ही है, तो हो जाएगा। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो भाई काफी अच्छा लग रहा है। चलो नेपाल हम लोग कल सुबह पहुँच जाएंगे। तो अभी हम तीनों ही घर से निकल चुके हैं, बाकी पिताजी भी हमारे साथ साथ हमें रोड तक छोड़ने आ रहे हैं। एंड आते हमें टुक टुक भी मिल गया, तो हम इसी में चढ़ के बस स्टैंड तक आ गए। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही बड़ा लोचा हुआ, मतलब अगर आप भी सुनोगे तो आपका भी दिमाग घूम जाएगा। स्लीपर सही ना भाई, लोचा हो गया। हम लोगों ने स्लीपर का टिकट लिया था, बट इस गाड़ी पे स्लीपर नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ पर पैसा वापस लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने स्लीपर का टिकट कटाया था, बट वो बस खराब हो गया और दूसरा बस आया तो इसमें भी स्लीपर नहीं था, इसलिए मैंने पैसा वापस दिया। बट ज्यादा भीड़ होने के कारण हम भी इस बस से उतर गए। फिर देखते देखते तीसरा बस आ गया। ये सिलीगुड़ी जाने वाला आखिरी बस था, तो मजबूरी में हम इसी में चढ़ गए। तो अभी गाइस हम लोगों को स्लीपर तो नहीं मिला, इसीलिए हम लोग सीट पे ही बैठ के जा रहे हैं। ये वाला गाड़ी सेम टू सेम है, बट उसमें ज्यादा भीड़ था और इसमें थोड़ा सा कम भीड़ है, तो हम लोग इसी में जा रहे हैं। और बैठ के हम लोग नेपाल ट्रिप कर रहे हैं। ओके, नेपाल टूर कर रहे हैं। तो कैसा होने वाला है भाई आई डोंट नो, बट अच्छा हो, बस यही है। अभी हम लोग बस पे चढ़ चुके हैं और यही रहा, देखो कितना ज्यादा भीड़ है भाई। लेकिन भीड़ जितनी भी हो, हमने कॉन्ट्रैक्टर भैया से थोड़ी बहुत बातें करके अपना सीट एडजस्ट कर लिया और अपना होम टाउन का खूबसूरत नजारा देखते देखते रात भी हो गया। तो हमें इस घटिया से होटल पे खाना खाने उतारा गया, जहाँ पे राइस के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसलिए मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी ने बिस्किट के साथ एक कोल्ड ड्रिंक पिया, क्योंकि ये लोग बाहर कभी भी राइस नहीं खाते। पर मैंने एक फिश के साथ थोड़ा सा राइस मंगाया और थोड़ी बहुत खा के निकल गया। तो फिलहाल गाइस मैंने खाना वाना खा लिया है, बट मुझे वही दुख है कि मम्मी रोटी नहीं खा पाई, क्योंकि मम्मी जब भी बाहर आती है तो कभी भी खाना नहीं खाती है, राइस नहीं खाती है, हर रोज़ रोटी खाती है। और भाई अच्छा खासा मैं जा रहा था, बट आई फ्लू की वजह से ऐसा हो गया। हमेशा मुझे चश्मा लगा के घूमना पड़ रहा है भाई, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बट अब चलो फिर से वापस से जाते हैं और बैठ जाते हैं अपने अपने सीट पे। फिर मैं वापस अपने सीट पे बैठ गया और सुबह होते हम सिलीगुड़ी पहुंच गए। तो अब हमें यहाँ से नेपाल बॉर्डर की ओर जाना है, जो थोड़ा सा दूर है, इसलिए हमने बस पकड़ा और नेपाल बॉर्डर की ओर निकल पड़े, जिसे काकरी बित्ता भी कहा जाता है, तो कोई कोई पानी टंकी भी कहता है। देन जैसे ही बॉर्डर के सामने पहुंचे तो मुंह वगैरह धो के एक कप चाय और एक रसगुल्ला खाने लगे। साथ में मम्मी ने भी मामा घर के लिए थोड़ी बहुत मिठाई लिया। तो एक टुक टुक में बैठ के हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने लगे। और वो दूर से आपको ग्रीन पट्टी दिख रही है ना, वही है इंडिया टू नेपाल बॉर्डर। लेकिन वहाँ वीडियो करना अलाउड नहीं था, तो अब हम इंडिया के टुक टुक को छोड़ के नेपाल के टुक टुक में बैठ चुके हैं। यानी कि हम इंडिया और नेपाल के बीच में है और इस सीमा को यही ब्रिज जोड़ती है। तो वो रहा नेपाल का तिरंगा। और अब हमारा इंडिया की तरफ से चेकिंग तो हो चुका है, बट नेपाल आर्मी का चेकिंग नहीं हुआ है। फिर चेकिंग वगैरह हुआ और हम इजीली नेपाल एंटर कर गए। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग नेपाल एंटर कर चुके हैं, जो कि हम लोगों ने अपना इंडिया गेट को पार करके अभी हम लोग नेपाल के अंदर है। ये देख सकते हो नेपाल का व्यू, थोड़ी बहुत आप लोगों का आ रहा होगा। एंड आज तो हम लोग रहेंगे दमक में रहेंगे ना मम्मी, दमक में रहेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे, क्योंकि दमक में हमारे मामा जी का घर है, तो मामा जी के घर में ही रहेंगे। एंड कल मम्मी के बुआ के घर जाएंगे। बुआ ना क्या मौसी है ना, हाँ बुआ भी है, मौसी भी है, बहुत सारे रिलेटिव लोग हैं। मैं तो कभी भी नहीं आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो अब चलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड अभी यहाँ से हम लोग मनी वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि
अभी सुनने में मिला है कि भाई इंडियन रुपीस नेपाल में उतना ज़्यादा नहीं चलता है, मतलब पहले चलता था बट अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। 500 का नोट, 1000 का नोट, मतलब 2000 का नोट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 500 का नोट भी लेने में बहुत ज़्यादा मतलब हिचकिचाते हैं, ऐसा बोल के सुना है। तो क्यों ना हम लोग यहीं से एक्सचेंज करके जाते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ये शायद से छोटा मोटा बैंक होगा, कुछ होगा पता नहीं। लेकिन मनी एक्सचेंज में हमारी सबसे बड़ी भूल हुई, हमें डायरेक्टली बैंक पे जाना था, पर हमने जहाँ तहाँ मनी एक्सचेंज किया तो हमें इंडियन 100 रुपीज का सिर्फ 140 नेपाली रुपीस मिला, जो कि पहले 160 मिलता था और अब ज्यादातर 150 तो मिलता ही है। बट हमें 17 ठग लिया। देन फर्स्ट टाइम हम नेपाल के बस में चढ़ के दमक की ओर जाने लगे, जहाँ पे हमारे मामा जी का घर है। और अभी गाइस हम लोग अपने मामा घर पहुँचने वाले हैं, जो कि हमारी बड़ी मम्मी को ही पता है, क्योंकि हमारी बड़ी मम्मी काफी बार आती जाती रहती है। एंड जब भी आती है तो मामा घर एक बार ना एक बार तो घुस के ही जाती है। और हमारी मम्मी कह रही है कि घर है कि नहीं है कि नहीं, लेकिन बड़ी मम्मी कह रही है चुप कर, मैं लेके जाती हूँ। और ये वाली घर को बता रही है, ये वाली, चलो ये वाली घर को बता रही है। चलो अगर है तो चलते हैं भाई, अंदर घुसते हैं। ये देखो है मम्मी, हाँ हाँ सच में है ना, हाँ फिर देखो ऐसे घुस जाएंगे फिर। ये देखो ये वाला है हमारा मामा का घर। ओके यहाँ पर देख सकते हो कितना 3 मंजिला बिल्डिंग है देखो इसी में, और मेन सिटी पे ही घर है। चलो आप इसके अंदर घुसते हैं और देखते हैं। अब पता नहीं भाई हमारी बड़ी मम्मी, लेकिन यहाँ पर मामा जी निकल गए अभी देखो। हमें लग रहा था कि हम किसी दूसरे के घर में ऐसे घुस गए और नीचे वाला बिल्डिंग का मतलब दरवाजा खटखटा रहे थे। मामा नमस्ते। और ये रहा मेरा भाई, बताओ भाई। नमस्कार नमस्कार। क्यों ना मैं पहली बार देख रहा हूँ। ओके पहली बार मिल रहा हूँ। कहते खोल दें, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलो ठीक है चलो। और यहाँ से व्यू कैसा दिखता है मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ये देखो ऐसा व्यू दिखता है मेरा मामा घर से। और पहली बार आया हूँ भाई नेपाल, पहली बार। इधर हमारे मामा जी कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया। और ये रहा भाई देखो। अब नेपाल में ना एक चीज कॉमन है, बस फॉरेन कंट्री जाओ, ढेर सारा पैसा कमा के लाओ और एक बड़ा सा घर बना के उसमें खुद भी रहो और दूसरों को भी भाड़े में रहने दो। साथ ही हमारे मामी जी का एक फ्रूट का दुकान भी है, तो हमारे मामा जी घर का सारा काम करते हैं। और अब तो हमें खाना भी बना के दे दिया, जो कि मैं नेपाल में आके पहली बार खाना खा रहा हूँ। फिर खाना वाना खा के हम दोनों भाई घूमने निकल गए। इसकी एक बड़ी बहन भी है जो अभी कॉलेज गई है। बट ये वाला घर देखो यार, जमीन कम पड़ जाए उससे कोनो मतलब नहीं, बस घर बनना चाहिए। खैर मैंने 2 सिम कार्ड भी निकाला, बट यहाँ सिम निकालने में जान निकल जाती है, मतलब भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सिम वगैरह लेने के बाद हम दमक नगरी यानी कि केपी ओली सर्कस सिंगापुर घूमते घूमते वापस घर आ गए। तो अभी तो सुबह भी हो चुका है और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। तो फिलहाल गाइस सुबह हो चुका है एंड हम लोगों ने खाना वाना सब कुछ खा लिया है। लेकिन यार हम लोग नेपाल फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छे से घूमेंगे बोलकर आए थे, लेकिन भाई आई फ्लू हो गया। और साथ ही साथ मेरी मम्मी को भी आज से तो हो गया। मेरा तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, बट मम्मी को आज से स्टार्ट हो गया। अब कब ठीक होगा पता नहीं यार, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीजें ऐसे बताता हूँ जो मुझे नेपाल का बहुत ही अच्छा भी लगा, और कुछ चीजें ऐसे भी है जो बहुत ही बुरे है, मतलब कि हमारे इंडिया के मुकाबले। तो देखो यार यहाँ पे ना एक चीज तो मुझे बहुत ही बेकार लगा, वो है महंगाई। इतना ज्यादा महंगाई है, इतना ज्यादा महंगाई है कि आप लोग अगर एक बार आओगे तो दिमाग घूम जाएगा भाई। इंडिया का डबल ट्रिपल आप लोगों को पड़ेगा कोई भी अगर आप लोग सामान लेने जाओगे। मतलब 10-20 रुपए में तो कोई भी सामान नहीं आएगा भाई यहाँ पर। भाई कसम से बोल रहा हूँ, मेरी अम्मी इतनी दाम। लेकिन मुझे एक चीज बहुत ही बढ़िया लगा, जो कि यहाँ पर ओपन दारू है। अगर आप लोग कहीं पे भी दारू पी रहे हो तो आपको कोई भी रोकेगा टोकेगा कुछ भी नहीं है। और आपको यहाँ पे हर एक दुकान पे दारू मिलेगा। मतलब कि अगर आप लोग एक पान दुकान में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको दारू मिलेगा और वहीं पे बैठ के आप लोग आराम से दारू पी सकते हो। लेकिन दारू इतना ओपन होने के बावजूद भी नेपाल पे आपको उतने नशेड़ी लोग नहीं मिलेंगे। मतलब मैं तो अभी दमक पे हूँ, जो कि केपी सर का सिंगापुर भी कहा जाता है इस शहर को। लेकिन यहाँ पर मैंने जहाँ तक देखा है एक भी नशेड़ी लोग नहीं देखा है। इतना ज्यादा ओपन दारू है। अगर हमारे इंडिया में ऐसा होता तो भाई रास्ते पे ही दारू पी के सो के चलते। और नेपाल में एक चीज बहुत ही कॉमन है, मतलब कि हम लोग इंडिया में बैठते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि अगर हमें कोई सा भी एक अच्छा जॉब मिल जाए, एक सरकारी जॉब हो जाए, तो भाई अपना तो नसीब ही चमक जाएगा, अच्छी अच्छी लड़की मिलेगी, कहाँ से रिश्ता आएगा, यही सब सोच होता है। लेकिन नेपाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरा भाई बैठा है जो कि मेरा मामा का लड़का है एंड ये 12th में अभी पढ़ाई कर रहा है। तो तुझे भाई क्या बनने का शौक है? मतलब पढ़ाई तो अभी कर रहा है तू, तो पढ़ाई करके तू क्या करेगा? फ्यूचर तेरा क्या है, क्या सोचा है तूने? मैंने सोचा है मैं वो
हाँ, 12th 12th ग्रेड फिनिश करूंगा हाँ। और वो फिर आइल्स पीटी करूंगा हाँ। और फटाफट फॉरेन कंट्री चला जाऊंगा। Foreign ऐसा country। सोच है मेरा। अच्छा, और अच्छा। मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली लोगों का ऐसा हाँ। ही सोच होता है अच्छा इधर। अच्छा अच्छा, वही है। और खूब सारा पैसा हमारे खूब सारा पैसा कर है। लेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ऑस्ट्रेलिया कनाडा इस सब कंट्री जाने का मन है हाँ, तुझे? develop country। डेवलप कंट्री। तो यहाँ पे यही सब, मतलब यही है, बस दिमाग में यही है कि पढ़ाई करो अच्छे से, अपना एक स्किल लेके जाओ और फॉरेन कंट्री चले जाओ। जैसे वहाँ- कि हाँ। उधर आसाम में हाँ। किधर चले जाते हैं? आसाम में तो बस ज्यादातर बेंगलुरु चला जाता है, कोई कोई ओके, केरला चला जाता है। हाँ हाँ वैसा हाँ। ही है इधर। जल्दी जल्दी पढ़ो और हाँ। डेवलप कंट्री चला जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है ना। ओके हाँ। ओके, मतलब कि हम लोग तो अदर स्टेट जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, लेकिन ये लोग दूसरे देश जाते हैं। तो यही चीज मतलब यही है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यार कोई भी डेवलप कंट्री में जाता है ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा होता है। यहाँ पर नेपाल आर्मी को भी उतना ज्यादा सैलरी नहीं मिलता होगा ना? नहीं मिलता, नहीं। किसी को भी नहीं मिलता है, मतलब महंगाई आसमान छू रही है और कमाई धमाई नहीं है। हाँ। ऐसा ही है इधर। यही है, सच बात है ये तो। लेकिन सच महंगाई बात है। बहुत ज्यादा है, मतलब कि अगर आप लोग फॉरेन कंट्री से पैसा नहीं कमाओगे तो भाई यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यूट्यूब तो- चैनल भी ग्रो नहीं करता क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। हाँ वो तो है भाई। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, काफी लंबा हो चुका है ब्लॉग, तो अभी के लिए चलो बाय।